झारखंड में बीजेपी हर हाल में अपनी सरकार बनाना चाहती है। इसका उदाहरण आप बड़कागांव विधानसभा सीट को लेकर के आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि झारखंड में कैसे बीजेपी अपनी सरकार बनाने के लिए क्या से क्या कर गुजरने के लिए तैयार है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि झारखंड में बीजेपी की सरकार वर्तमान में नहीं है। वर्तमान में जेएमएम की सरकार है और जिसके वजह से बीजेपी इस बार पूरे जोर लगा दी है कि मैं इस बार झारखंड में अपनी सरकार बना के रहूंगा। इसी वजह से बड़कागांव विधानसभा का उदाहरण आपको मैं लेकर के दिखाता हूं। बड़कागांव विधानसभा में देखा जाए तो एनडीए गठबंधन के तौर पे आजसू की तरफ से रोशन लाल चौधरी चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि नहीं, बड़कागांव विधानसभा में बीजेपी का कोई नेता होगा तब जाकर के वहां का सीट जीता जा सकता है। जिसके लिए बीजेपी के कह सकते हैं प्रदेश अध्यक्ष ने ये कहा रोशन लाल चौधरी को कि आप भाजपा ज्वाइन कीजिए, उसके बाद भाजपा सिंबल से आप चुनाव लिए, आप देखिए कि वहां से चुनाव जीत जाएंगे। और इसी के कारण से रोशन लाल चौधरी जो है वो आजसू पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल होने वाले हैं और बड़कागांव विधानसभा से बीजेपी से ये चुनाव लड़ने वाले हैं। आखिर ऐसा बीजेपी क्यों कर रही है? आप लोग कहावत एक सुने होंगे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। ये कहावत जो है ये गांव घर में बहुत ही प्रचलित है कि काम भी बन जाए और किसी तरह का कोई नुकसान ना हो। इसीलिए भाजपा जो है ऐसी चाल चली है। खास करके बड़कागांव विधानसभा में देखा जाए तो 15 सालों से कांग्रेस का कब्जा है, अंबा प्रसाद और उनके परिवार का कब्जा है, जिसके कारण भाजपा ने यह निर्णय लिया है कि बड़कागांव विधानसभा सीट इस बार हम लोग निकालेंगे। जिसके लिए देखा जाए कि आजसू जो है वो लगातार दूसरे स्थान पर रहती थी, अच्छा खासा वोट लाती थी। अबर भी चुनाव में आजसू का ये कहना था कि मैं चुनाव लड़ूंगा, चाहे एनडीए गठबंधन हमारे साथ साझा करे या ना करे, लेकिन फिर भी मैं आजसू के सिंबल पे चुनाव लड़ूंगा। लेकिन भाजपा जो है इस चुनाव तो लड़ाना चाहती थी रोशन लाल चौधरी को, लेकिन अपने सिंबल से, और यही हुआ कि रोशन लाल चौधरी जो अब है वो कमल फूल सिंबल से चुनाव लड़ेंगे और भाजपा में शामिल होकर के लड़ेंगे। अब सवाल यह उठता है कि क्या भाजपा बड़कागांव विधानसभा सीट जीत पाएगी या नहीं जीत पाएगी। इतने सारे जो तिलगम लगा रहे हैं, इतने सारे जो चाल चल रहे हैं कि बड़कागांव विधानसभा सीट जीता जाए ताकि हम लोग झारखंड में भाजपा की सरकार बना सके। यही एक मुद्दा है कि बड़कागांव सीट कैसे निकालें। वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ पे बड़कागांव में 3 जो चेहरे हैं, आज जयराम महतो की पार्टी भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर देंगे और बड़कागांव में त्रिकोणीय चुनाव होगा। उसमें अंबा प्रसाद होंगे, उसमें रोशन लाल चौधरी होंगे और तीसरा जो होगा वो जयराम महतो का कोई एक कैंडिडेट होगा। अब इन तीनों में अगर देखा जाए तो बड़कागांव में अगर कोई जीत सकता है तो वही जीत सकता है जो यहाँ की समस्याओं को निष्पादन कर सके, यहाँ के जनता को जो आज दलदल में है उस दलदल से कोई निकाल सके। जनता उसी को चाहेगी, क्योंकि रोशन लाल चौधरी को लगातार 3 मौके दिए गए कि अच्छे खासे वोट वो लाए भी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए, जिसके कारण से सफल होने के लिए भाजपा ने यह चाल चली है। और कांग्रेस जो है वो लगातार 15 सालों से जीतते आ रही है, लेकिन इस बार नई जो पार्टी है जेएलकेएम, वो इस बार ये वादा कर रही है कि मैं झारखंड की दशा और दिशा को बदल दूंगा, बस हमारी सरकार बननी चाहिए। झारखंड के झारखंडियत की बात होगी, यहाँ का नीति और नियम का बात होगा, यहाँ का विचार कुछ अलग होगा। इस मुद्दे को लेकर के झारखंड में कह सकते हैं कि नई पार्टी का उजागर हुआ है और इस पार्टी को बहुत आयत से लोग समर्थन भी कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बड़कागांव सीट भाजपा ले जाती है, कांग्रेस ले जाती है या फिर जेएलकेएम ले जाती है। लेकिन अगर तीनों में से अगर कोई नहीं जीतता है तो वो कौन जीत सकता है?
मैं आप सभी से यह सवाल कर रहा हूं कि अगर ये तीनों पार्टी, भाजपा, कांग्रेस और जेएलके, अगर ये तीनों नहीं जीतती है तो वो चौथा कौन है जो इस सीट को निकाल सकता है? अगर आपके पास इसका जवाब है, जवाब दें और बताएं। सवाल यह है कि भाजपा जो है ऐसी चाल आखिर क्यों चल रही है अपनी सरकार बनाने के लिए? भाजपा इसलिए अपनी चाल इसलिए चल रही है ताकि केंद्र में जो है भाजपा की सरकार है और उन्हें इस बार देखा जाए तो गिरते पड़ते उनकी सरकार बनी है, जिसके कारण से वो मजबूती के लिए हर राज्य में अपनी सरकार बनाने के लिए ऐसी चाल को चल रहे हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे राज्य में अपनी सरकार हो, तब हम जाकर के केंद्र सरकार में हमारे कोई दिक्कत ना हो, जिसके वजह से भाजपा ने यह चाल चली है। अब यह चाल कितना सफल होता है और कितना इसमें सफलता पाते हैं यह देखने लायक होगा। बड़कागांव की जनता क्या इस बार भाजपा को वोट दे करके एक मौका देगी, या फिर से एक बार अंबा प्रसाद को मौका देगी, या फिर जो एक नई पार्टी उभर करके आई है जेल के उसको मौका देगी, या जयराम महतो को समर्थन करेंगे? यह बहुत ही बड़ा सवाल है कि इस बार बड़कागांव की जनता किसे देखना चाहती है विधायक के रूप में, और बड़कागांव की जनता के साथ साथ सभी विधानसभा की जनता किसे मुख्यमंत्री देखना चाहती है, यह भी देखने लायक होगा। तो हमारे साथ जुड़े रहे इसी तरह के खबरों के लिए। मैं इसी तरह के खबर आपके सामने लाता रहूंगा। धन्यवाद।